खंड की एक्सप्रेस 100 खबरें। कासगंज में मामूली से विवाद में दबंग होमगार्ड ने बरसाई हैं गोलियां। 3 लोगों की होमगार्ड यादव ने इसमें गोली मारी है। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में पुलिस ने 15 युवक सहित 5 लड़कियों को हिरासत में लिया है। ओयो होटल में चल रही थी सट्टे जुए की बुकिंग। शराब परोसने के लिए बुलाई गई थी कम उम्र की लड़कियां। कासगंज में चोरी के खबरें लगातार आती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान में नकाब लगाकर लाखों रुपए की लूट कर ली। पीलीभीत में गौ तस्करों की जमकर पिटाई की गई है। लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बागपत में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर से मारपीट की खबर। बिजली कनेक्शन काटे गए, जेई को पीटा गया। बागपत कोतवाली के खट्टा पहलादपुर गांव की यह घटना। कानपुर में एक महिला को फंदे से लटकता हुआ देखा गया है। शव उसका मिला है। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया है हत्या का आरोप। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। हाथरस में व्यापारी के बेटे से लाखों रुपए का बैग छीनकर बदमाश फरार। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर का रिश्वत लेता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। रुपए ऐंठते हुए नजर आया। एटा में स्कॉर्पियो सफारी की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में 8 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हैदराबाद में स्कूल ड्रेस बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। गावलीगुड़ा के रिहायशी इलाके में हादसा हुआ। जौनपुर में 2 पक्षों से मारपीट की खबर है। मेहड़ा रखने के लिए विवाद शुरू हुआ। लाठी डंडे चले, 8 लोग घायल हुए। बागपत में 2 युवकों की पिटाई की वीडियो सामने आई है। हिस्ट्री शीटर पर लगा है पिटाई का आरोप। लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे में 2 लोगों की जान गई है। गुड़गांव से दरभंगा जा रही थी डबल डेकर की बस खड़े हुए ट्रक से टकराई है। हादसे में 15 लोग घायल भी हुए। लखीमपुर खीरी में हुए एनकाउंटर में नसीम नाम का बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल, 1 बदमाश फरार। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन विवाद में दोनों पक्ष में चले हैं लाठी डंडे। दरवाजा रखने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। पीलीभीत में मनरेगा में करोड़ों का घोटाला सामने आया। फर्जी मस्टर रोल से 25 करोड़ का घपला। हिरासत में एपीओ समेत 3 रोजगार सेवक। जालौन में हॉरर किलिंग की वारदात सामने आई है। महिला सिपाही के घर वालों ने पति की धारदार हत्या कर दी है। आरोपी पिता, बेटे और मामा गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस ने 7 शातिर वाहन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटी हुई स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली है। गाड़ियों का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जाता था। फिरोजाबाद की अस्थायी जेल में कैदी ने सुसाइड किया। रॉबिन वर्मा हत्या के आरोप में जेल में बंद था। वीडियो वायरल। हरदोई में पुलिस हिरासत के लिए शख्स ने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काटी है। गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। वहीं पुलिस का गर्दन काटने के आरोपों से साफ इनकार। हरदोई में एक लावारिस ट्रक से 911 पेटी शराब बरामद की गई है। शराब की कीमत लाखों बताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। आगरा में एक शख्स के साथ सस्ता सोना लेने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। पता चलने के बाद एक बदमाश को पकड़ा गया है। 2 फरार है। बरेली में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर महिला से छीनी है चेन। सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी वारदात हुई कैद। लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। रनवे के पास इंडो थाई बस के इंजन में लगी आग। ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है बस। आजमगढ़ में बेटियों की मेहनत रंग लाई है। 1200 वर्ग फीट में बनाई रंगोली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाराणसी में मास्क नहीं लगाने पर युवक को यह करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक को सरेराह जमकर पीटा। वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़ जाते हैं। झगड़े को सुलझाने पहुंचती है पुलिस की टीम। भीड़ ने पुलिस के साथ मारपीट की है। पूरी घटना का जो वीडियो है वायरल हो रखा है। भदोही में दबंगों के हौसले बुलंद है। अपराधी को पकड़ने आई पुलिस टीम से छीनी गई है चाबी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करके गांव से निकलने में कामयाब हो पाई। पीलीभीत में एक रिश्वतखोर दारोगा का रिश्वत लेता हुआ वीडियो वायरल हुआ। पैसे लेकर एक्सीडेंट में हुई गाड़ी को छीनने की बात करते हुए पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। अमरोहा में बुधवार को हुई महिला की हत्या से पहले का एक वीडियो वायरल हुआ। महिला ने तांत्रिक पर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने हत्या की आशंका भी जताई थी। आरोपी गिरफ्तार हुआ।
मेरठ में कोरोना की मार झेल रहे हैं यहां पर लोग। नेशनल हाईवे 58 पर कार वाली दुकान ही बनती हुई नजर आई है। अलीगढ़ में बैंक कर्मी काम छोड़कर कॉकटेल पार्टी करते हुए नजर आए, वीडियो हुआ वायरल। बरेली में 40 फीट के गहरे बोरवेल में गिरा 7 साल का मासूम बच्चा। स्थानीय लोगों ने मदद से बच्चे को बाहर निकाला। मोबाइल टावर के लिए खोदा गया था बोरवेल। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खराब कानून व्यवस्था के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। विरोध के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। कन्नौज में पानी निकासी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। हवाई फायरिंग और पथराव में 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। हाथरस में एक बाइक शोरूम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाखों का नुकसान हुआ। कौशाम्बी में सैनिक कोतवाली अंतर्गत अझुआ कस्बे से चंगाई सभा का आयोजन किया गया। जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने जाना प्रेमी को भारी पड़ गया। लोगों ने प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। जालौन में शराब के नशे में हुए विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया। जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। महिलाओं बच्चों समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए। बागपत में 11 अगस्त को हुई बीजेपी नेता की हत्या के मामले में वांछित चल रहे बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। 25,000 के इनामी साहिल को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में दुकानदार और ग्राहक के बीच में मछली उधार देने को लेकर मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ। पिटाई के बाद यह विवाद वायरल होता वीडियो में तब्दील हो गया। मेरठ में एक टीचर ने खुदकुशी कर ली। सैलरी नहीं मिलने के बाद परेशान चल रहा था। डीएम ने जांच का भरोसा दिया। कानपुर में वर्दी पहने हुए नशे में धुत सिपाही ने राहगीरों से बदसलूकी की, साथ ही वीडियो बना रहे पत्रकार का मोबाइल भी छीन लिया। अयोध्या में एक ज्वेलरी व्यापारी के साथ सरेआम लूटपाट की गई है। ग्रामीणों ने लुटेरे को पकड़ा, जबकि दूसरा उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। अलीगढ़ में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कई प्रदेशों से लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 3 शातिर चोर पुलिस के कब्जे। मथुरा के थाना रिफाइनरी पुलिस ने खाद्य व्यापारी से हुई लूट का खुलासा किया। गिरोह के 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। एटा में निधौली कला नगर पंचायत में 95 लाख का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मामले में डीएम ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को तलब किया। बदायूं में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। मेरठ हाईवे रोड बनाने में सरकार को 2 करोड़ का चूना लगाया गया है। डीएम ने जांच के आदेश दिए। संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध रूप से संचालित हथियार फैक्ट्रियों का खुलासा किया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। 4 शातिर लुटेरे पुलिस को पकड़े गए हैं। कब्जे से 2 तमंचे, चाकू, कारतूस और चोरी की 3 ई रिक्शा बरामद की गई। शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। चारों अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली है जमानत। 10 मई से जौनपुर जिला जेल में बंद है धनंजय सिंह। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर के बढ़ने से पलायन करने को लोग मजबूर। झांसी में सुखनई नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को घरों से बाहर निकल के पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। हरदोई में रामगंगा नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कई झोपड़ियां नदी में समाई हैं। हरदोई की सवाई जयपुर तहसील इलाके में रामगंगा नदी का पानी कहर बरपा रहा है। नदी किनारे रह रहे लोगों में अब डर बढ़ गया है। पानी में समाये लोगों के कई घर। रुद्रप्रयाग में इस साल की बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों को करीब 5 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें से 3 करोड़ की संपत्ति का नुकसान ठेकेदारों और विभाग को हुआ। करीब 2 करोड़ का नुकसान। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में लोगों को जान जोखिम में डालकर एक लकड़ी के पुल के सहारे नदी को पार करना पड़ रहा है। वीडियो वायरल हो रखा है। रामनगर में कहर बरपा रही कोसी नदी। पानी के सैलाब में लोगों की कई गाड़ियां, बाइक्स बहती हुई नजर आई। चिंता बढ़ गई है। उन्नाव में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पुलिया टूटने से लोग दहशत में नजर हैं, दिक्कत में नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने इसका वीडियो वायरल कर दिया बना के। जयपुर में भारी बारिश और बाढ़ से एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया। इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में तेजी से बढ़ रही है टाइगरों की संख्या। तराई क्षेत्र में जंगलों के बीच में अनुकूल वातावरण में बाघों को उनका कुनबा नजर आया।
संभल में 2 घंटे की बारिश के बाद बाजार में पानी ही पानी नजर आया। लोगों की दुकानें, घरों में पूरी तरह से पानी नजर आया। नगर पंचायत प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है। लव जिहाद की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुनकरों की मदद के लिए ट्वीट किया है। कहा है कि मैंने बुनकरों के लिए 13 मई को सरकार को पत्र लिखकर सरकार से बिल माफ करने की मांग की थी। कानपुर में बिकरू कांड के मामले में न्यायिक आयोग पहुंचा सर्किट हाउस। पुलिस कर्मियों, अधिकारियों के दर्ज होंगे बयान। फाइनल ईयर एग्जाम्स की परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है मोहर। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के लिए यूजीसी के सर्कुलर को ठहराया सही। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने अपनी ही पार्टी के नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का इस्तीफा मांगा। कहा कि सरकार पर जातिगत राजनीतिक आरोप लगाना शर्मनाक। गोरखपुर के सदर विधायक राधा मोहन दास ने इस्तीफा मांगने पर सांसद रवि किशन पर निशाना साधा। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि मूर्ति गढ़ने में गिलहरी की तरह हमारी भी भूमिका रही। मूर्तिकार कभी अपनी मूर्ति नहीं तोड़ता। गोरखपुर सदर के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने विवाद बढ़ने के बाद फेसबुक पर एक के बाद एक कई पोस्ट डाले। उन्होंने अपने समर्थकों से ऑडियो को लेकर धैर्य रखने की नसीहत दी। विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने नोटिस को लेकर फेसबुक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी हमारा संगठन है, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और सहेंगे। कानपुर देहात में विकास दुबे के करीबी नीरज सिंह गौर पर कसा है शिकंजा। टॉप 15 सूची में नंबर 4 पर नीरज सिंह गौर। जिलाधिकारी ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी और उसके बेटों अब्बास और उमर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर हुई दर्ज। आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। बीजेपी ने भी गोरखपुर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अनुशासनहीनता के आरोपों को 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा। सोशल मीडिया पर संगठन सरकार की छवि खराब करने का आरोप। मुहर्रम के जुलूसों को अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला लिया गया। कानपुर में जी और नीट की परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं छात्र। कोरोना के चलते तैयारी पूरी नहीं होने से थे परेशान। नीट और जी की परीक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन पर जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों और सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में डॉक्टर की लापरवाही को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने नाराजगी अपनी जताई है। अंबेडकर मूर्ति पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। प्रयागराज में मुस्लिम महिला द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने सरकार के समान नागरिकता कानून की मांग लानी। बांदा में व्यापारियों ने अमेजन कंपनी का पुतला फूंका है। पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत को नमन किया गया। अमेजन की वेबसाइट को बताया दोषी। अष्टमी के मौके पर पिथौरागढ़ के मुंसियारी में नंदा महोत्सव का आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में व्यापारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और तानाशाही का आरोप लगाया। अल्मोड़ा के मटेला में 25 करोड़ की लागत से बनी हुई एक पंपिंग योजना का भूमि पूजन किया गया। नैनीताल में अब पर्यटन गतिविधियां खुलने से रौनक लौट आई है। घोड़ा चालकों के चेहरे पर खुशी नजर आई है। पौड़ी में शिक्षक, कवि और लेखक संदीप रावत के गढ़वाली गीत संग्रह तू हिटदी जा का विमोचन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने किया। चमोली में राशन नहीं मिलने को लेकर शिकायतें आई हैं सामने, जिसमें डीएम ने खाद्यान्न भंडार का निरीक्षण किया है। खाद्यान्न वितरण नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। श्रीनगर गढ़वाल कीर्ति नगर में निथाना कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति आवाजाही पर 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में तेज रफ्तार गाड़ी खाई में गिरने से बच गई। ग्रामीण बचाव के लिए आ गए सामने, लेकिन नशे में धुत युवक भाग निकला। श्रीनगर गढ़वाल में सिपाही और एक व्यापारी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 15 लोगों के सैंपल लिए गए। खटीमा में पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर गढ़वाल स्थित पीडब्ल्यूडी की आवासीय कॉलोनी में दिन दहाड़े लाखों की लूट की खबर है। कौन बनेगा करोड़पति सेट से अमिताभ बच्चन ने शेयर की फोटोज। कोरोना काल में मास्क पहने नजर आए। सारा अली खान ने सेलिब्रिटी बनते हुए अपना गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन लोगों के साथ शेयर किया। बप्पा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए नजर आए।
सर्जरी के बाद ठीक हो रहे हैं रणदीप हुड्डा। पिता रणदीप हुड्डा बोले हैं जल्द होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटे हैं।